तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फैंग मोबी से फाइट करने के लिए अपने मार्शल सोल को बाहर निकालता है। अब वहां पर लिन फैंग की कलरलेस स्वॉर्ड मार्शल सोल को देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। वहीं खड़ा मोजियाओ लिन फैंग की पावर को देखकर काफी ज्यादा डर चुका होता है और बोल रहा होता है कि आखिर इस पर्सन के पास किस तरह की मार्शल सोल है। तभी मोबी लिन फैंग के ऊपर अपने ड्रैगन प्लाम से अटैक कर देता है, पर लिन फैंग के चारों ओर घूम रहे स्वॉर्ड उस अटैक को लिन फैंग तक पहुंचने से पहले ही ब्लॉक कर लेते हैं। तभी लिन फैंग अपने होली स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उससे मोजियाओ के अटैक के ऊपर रेन स्वॉर्ड अटैक करता है, जिससे मोजियाओ का अटैक वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी मोबी लिन फैंग पर अपने ड्रैगन मार्शल सोल से अटैक कर देता है, पर लिन फैंग अपने थंडर स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए मोबी के मार्शल सोल को पलक झपकते ही डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यह देखकर मोबी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वह लगातार लिन फैंग पर अटैक करने लगता है, पर लिन फैंग के चारों ओर घूम रहे स्वॉर्ड काफी आसानी से उसके हर अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और काफी तेजी में मोबी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यह देखकर मोबी डरते हुए एक शील्ड बनाकर उन स्वॉर्ड्स अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है और अब वह सोचने लगता है आखिर हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट का एक डिसाइपल इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। यहाँ पर लिन फैंग स्पिरिचुअल रैलम से भी ज्यादा पावरफुल है। वहीं पर मोबी को पिटते हुए देखकर हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के सभी डिसाइपल्स खुश हो रहे होते हैं। तभी क्विंसू बोलती है अब यहाँ पर लिन फैंग को कोई भी नहीं हरा सकता है, तो हमें अब मोबी से डरने की कोई जरूरत नहीं। तभी मिस सुई आगे आते हुए बोलती है लिन फैंग जिस स्पीड से कल्टीवेशन करके पावरफुल बनता जा रहा है, अगर वह इसी स्पीड से कुछ सालों तक मेहनत करे तो वह एक गॉड बन सकता है। दूसरी ओर यह सब देखकर मोबी काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है और अब वह अपने हेवनली ड्रैगन सील की पावर के साथ खुद को मर्ज करते हुए अपने ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज करके ड्रैगन में बदल जाता है, जिससे उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और अब वह काफी तेजी से अटैक करके लिन फैंग के चारों ओर घूम रहे स्वॉर्ड्स को लिन फैंग से दूर कर देता है। यह देखकर मोजियाओ परेशान हो जाता है और बोलने लगता है यहाँ पर ग्रैंडफादर जिस टेक्निक का यूज कर रहे हैं उस टेक्निक के यूज से उनकी लाइफ स्पैन कम हो जाएगी। वहीं खड़े मोबी के साथी बोल रहे होते हैं हमने कभी नहीं सोचा था कि एक बच्चा मास्टर को इस टेक्निक का यूज करने पर मजबूर कर देगा। दूसरी ओर मोबी चिल्लाते हुए बोल रहा होता है लिन फैंग अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ, और अब वह काफी तेजी से लिन फैंग पर अटैक कर देता है, पर लिन फैंग उसके अटैक को ब्लॉक करने लगता है और अब वह मोबी को खुद से दूर फेंकते हुए वहां पर अपने स्वॉर्ड इंटेंट को बाहर निकालता है। वहीं पर होली स्वॉर्ड के साथ लिन फैंग की स्वॉर्ड इंटेंट 10 गुना से भी ज्यादा पावरफुल हो चुकी होती है और अब लिन फैंग अपने स्वॉर्ड इंटेंट का यूज करते हुए मोबी पर अटैक कर देता है। मोबी उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर तभी वहां पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे वहां पर मोबी बुरी तरीके से घायल हो जाता है और अब वह अपने रियल फॉर्म में आते हुए वहां पर नीचे गिर जाता है। वहीं दूसरी ओर खड़े एल्डर्स बोल रहे होते हैं हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे सेक्ट में स्पिरिचुअल रैलम से भी ज्यादा पावरफुल कोई डिसाइपल होगा। दूसरी ओर खड़ा लिन फैंग मोबी से बोल रहा होता है मैं जानता हूं कि तुम यहाँ पर लिंग्यू माउंटेन से आए हो और तुम्हारी फैमिली गॉड से बिलोंग करती है, पर तुम यहाँ पर मेरे 10,000 स्वॉर्ड्स का सामना नहीं कर सकते हो। और यह बोलते हुए वह मोबी के ऊपर अपने स्वॉर्ड स्टॉर्म से अटैक कर देता है, जो देखकर मोबी बुरी तरीके से डर जाता है और वहां पर चिल्लाते हुए अपने एंसेस्टर से मदद मांगने लगता है। तभी उसका एंसेस्टर वहां पर आते हुए लिन फैंग के अटैक को डिस्ट्रॉय करके लिन फैंग को मोबी से दूर कर देता है। अब वह होली स्वॉर्ड लिन फैंग को बताता है कि यह मोबी के एंसेस्टर की स्पिरिचुअल बॉडी है और यह अभी टोंगटियांग रैलम से ज्यादा पावरफुल है और मेरे ख्याल से मोबी के एंसेस्टर ने अपनी एक स्पिरिचुअल बॉडी को उस हेवनली ड्रैगन सील के अंदर डाल दिया होगा और इस स्पिरिचुअल बॉडी के अंदर उसके एंसेस्टर की कम से कम 10% पावर है, तो यहाँ पर आपको संभल कर रहने की जरूरत है। दूसरी ओर मोजियाओ खुश होते हुए बोल रहा होता है
यहाँ पर एंसेस्टर के रहते ग्रैंडफादर का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वहीं पर मोबी के साथी बोल रहे होते हैं हमारे एंसेस्टर टोंगटियांग रैलम पर है, तो उन्हें कोई भी नहीं हरा सकता है। वहीं उस एंसेस्टर की स्पिरिचुअल बॉडी की पावर को देखकर वहां खड़े एल्डर्स आपस में बात करने लगते हैं। इस पर्सन की स्पिरिचुअल बॉडी ही टोंगटियांग रैलम की है, तो क्या यह पर्सन अब तक हेवनली गॉड रैलम से ब्रेक थ्रू कर चुका होगा? वहीं पर अब सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो चुके होते हैं। तभी वह एंसेस्टर मोबी से बोलता है, आखिर इस जगह पर क्या चल रहा है और तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? तभी मोबी खड़ा होते हुए बोलता है, मास्टर, इस पर्सन ने मेरे ग्रैंडसन मोकुएन साओ को मारा था, इसीलिए मैं यहाँ पर बदला लेने के लिए आया हुआ था। पर यह पर्सन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि मैंने इस पर आपके दिए गए हेवनली ड्रैगन सील की पावर का भी यूज किया, पर मैं इसे हर्ट नहीं कर पाया। यह सुनते ही एंसेस्टर बोलता है, तो क्या यह पर्सन सच में इतना ज्यादा पावरफुल है? और अब वह लिन फैंग को देखते हुए बोलता है, यह तो एक बच्चा है और मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक बच्चा तुम्हें यहाँ पर हरा देगा। तभी मोबी बोलता है, मास्टर, यह कोई आम पर्सन नहीं है, यह पिंगटियान स्वॉर्ड किंग लिन साओटियान का बेटा लिन फैंग है और मैंने इसके बारे में इन्वेस्टिगेट किया है। आज से कुछ सालों पहले इसकी फियांसे ने इसे मारकर इससे इसकी हाई रैंक मार्शल सोल को छीन लिया था, पर अचानक ही उसके बाद इसे पहले से भी ज्यादा पावरफुल मार्शल सोल मिल गई। तो मेरे ख्याल से यह सब कुछ लिन साओटियान ने किया है। लिन साओटियान ने अपने बेटे लिन फैंग को कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रेजर दे रखा है, जिस वजह से यह इतनी जल्दी इतना पावरफुल बन गया। तो मास्टर, अगर आप यहाँ पर लिन फैंग को मारकर उससे उसके सभी ट्रेजर्स को छीन ले तो आप जल्द ही हेवनली गॉड रैलम पर पहुंच सकते हो। यह सुनते ही वह एंसेस्टर बोलता है, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। लिन साओटियान एक इंटरेस्टिंग पर्सन था और उसके पास कई सारे गॉड लेवल ट्रेजर थे, तो अगर वह ट्रेजर मुझे मिल जाए तो मैं यहाँ का सबसे पावरफुल इंसान बन जाऊंगा। और अब वह लिन फैंग की ओर आगे बढ़ते हुए बोलता है, बच्चे, तुमने मेरे फैमिली के यंग मास्टर को मारा है, तो यहाँ पर तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।